प्रश्न 9। एक सामान्य चर x का माध्य 400 और विचरण 900 है। इस वितरण के लिए चौथा दशमलव और 90वां प्रतिशत ज्ञात कीजिए और मानों की व्याख्या भी कीजिए। ओके, तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर माध्य है 400, डेल्टा स्क्वायर 900, तो डेल्टा होगा 30 क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है। चौथा दशमलव जिसे हम D4 लिखेंगे, 40% प्रेक्षण D4 से कम है। तो D4 से कम है यानी कि x D4 से कम है, D4 बड़ा है x से। ओके, और 40% है तो इसे हम 40/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, x माइनस माध्य अपॉन में डेल्टा। x है D4, माध्य 400, डेल्टा का मान है 30। ओके, बराबर में 0.40। अब फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं तो इसकी जगह यहाँ पर z आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू की जगह यहाँ पर z1 आएगा। z छोटा है z1 से। ओके, तो z छोटा है इसलिए हम ग्राफ में 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे। ओके, बिकॉज z छोटा है z1 से, बराबर 0.40। तो z1 का मान आ गया ये। ओके, कंपेयर करने पर, ठीक है, ये z1 का मान हो गया। अब संभावना को दो हिस्सों में बांटेंगे, -∞ से 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये -∞ और यहाँ पर 0। ठीक है, माइनस करेंगे z1 से 0, इस पूरे में से z1 से 0 को माइनस कर देंगे। -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। z1 से 0 का मान हमें नहीं पता, इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस की थी, यहाँ प्लस, यहाँ 0.5, 0.4 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा, यानी कि z1 से 0 का मान, देखो z1 से 0 का मान आ गया 0.1। ओके, प्रमाणित प्रामाण्य चल की सारणी पर से z1 का मूल्य, देखो कोष्ठक पर से 0.1 के पहले की नज़दीक की कीमत है इतनी और z प्राप्तांक है इतना। 0.1 के बाद, पहले हमें पहले की वैल्यू लेनी है, फिर बाद की, 0.1 के बाद की नज़दीक कीमत इतनी है और z प्राप्तांक इतना है। ओके, अब औसत कीमत प्राप्त करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है तो ये आंसर आएगा, और इन दोनों को प्लस करके भी 2 से भाग करना है तो ये आंसर आएगा। तो z1 का मान है -0.255। क्योंकि हम वक्र में लेफ़्ट साइड चल रहे हैं इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो ये है z1 का मान। z1 की वैल्यू पहले हम फाइंड कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर 30 भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये -400 है, यहाँ पे आके +400 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा +400। अब यहाँ पर माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस करेंगे तो D4 का मान आ गया 392.35। चतुर्थ दशमक 392.35 है। अब 90वां शतमक यानी कि P90 की परिभाषा पर से सूचना के 90% अवलोकन या उससे कम होगा। ओके, 90 से कम, तो यहाँ पर लिखेंगे x इज़ लेस देन P90 बराबर 90/100, क्योंकि 90% है। ओके, यहाँ पर x की जगह फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर P90 माइनस माध्य है 400, डेल्टा है 30 बराबर 0.9। 90/100 को हम 0.9 लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, इसलिए इसकी जगह यहाँ पर z आ जाएगा और यहाँ पर z1 बराबर है 0.9 के। ओके, अब क्योंकि z छोटा है z1 से, ओके, तो हम ग्राफ में लेफ्ट साइड जाएंगे। बराबर है 0.9, यानी कि -∞ से लेकर यहाँ तक का मान है p ऑफ 90। ओके, तो यहाँ पर z1 का मान आ गया है ये। ओके, अब हम संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। -∞ से 0, यहाँ से -∞ से 0, इसमें प्लस करेंगे 0 से z1, 0 से z1। ओके, बीच में 0 होता है, ये वाला हिस्सा 0.5, ये वाला हिस्सा भी 0.5, तो यहाँ पर कहीं p ऑफ 90 या 0.9 होगा। ओके, यहाँ पर ठीक है। तो अब -∞ से 0 का मान हमेशा 0.50 होता है। 0 से z1, 0 से z1 यानी कि यहाँ तक का मान हमें अभी नहीं पता। ओके, अब ये 0.50 है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का, माइनस करने पर 0.40 आएगा, यानी कि 0 से z1, ये 0 से z1 का मान ये वाला। ओके, ये आ गया 0.40। प्रामाणिक प्रामाण्य चल की सारणी पर से z1 का अंदाजित मूल्य कोष्टक को विलोम रूप से देखने पर z1 बराबर 1.28 होगा। तो ये z1 की वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। z1 का मान है ये 30, यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। ये -400 है, यहाँ पे आके +400 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा और ये 400। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो 90वां शतमक का मूल्य 438.4 होगा, यानी कि P90 इतना आएगा। दिस इज़ द आंसर।